सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें हमारा टॉपिक है टॉपिक 3 नस्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन और डेल जी का कैलकुलेशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन किया था, ई ऑफ सेल निकाला था। जनरली 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन रहता है, नहीं भी हो तो भी हम 0.059 वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फिर डेल जी का रिएक्शन। तो अब ऐसे क्वेश्चन, डेल जी का कैलकुलेशन, तो अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस। ये क्या है, Zn2 प्लस से Cu प्लस हमें देता है। डेल जी की वैल्यू गिवन है -212.300 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पर गिवन हमारे पास क्या है, ई नॉट, Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.76 वोल्ट और Cu2 प्लस से Cu 0.34 वोल्ट है ना। अब जनरली क्या होता है कि जब हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे Zn सॉलिड, ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन देते हैं हम लोग। सॉल्ट ब्रिज में वर्टिकल लाइन देते हैं, पर जब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं तो हमारा जो आयन और जो हमारा सॉलिड फॉर्म होता है उसके बीच में जो लाइन होता है उसको हल्का स्लैंट देते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ये ध्यान रख सकते हैं, वरना ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, ई नॉट हमें गिवन है Zn2 प्लस से Zn और Cu2 प्लस से Cu। डेल जी की वैल्यू निगेटिव में है तो ध्यान रखना है, -212.300 किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर हमारा गिवन है 298 केल्विन। ये हमारा रिएक्शन गिवन है। फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, कहीं कहीं Kc भी लिखा रहता है, पर यहाँ अगर K है तो हम लोग K के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाउ वी नो दैट, तो डेल जी क्या होता है। अब डेल जी का ये कुछ इक्वेशन है जो हमें ध्यान रखना है। आप अलग से इसका चार्ट बना सकते हैं, जैसे नर्श इक्वेशन का एक इक्वेशन था। तो डेल जी नॉट, तो स्टैंडर्ड क्या होता है वैल्यू आपकी -2.303 RT log Kc। अब जैसे Kc दिया हुआ है आपका NCERT में, पर यहाँ K है तो यहाँ पर मैंने कट कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमने K लिखा है ना, और क्वेश्चन में भी आप देखिएगा तो K दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है ना। तो यहाँ पर -212 यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट को अच्छे से दिखाएंगे। 0.300 इज इक्वल टू -2.303। अब R की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन नहीं है तो हम लोग 8.314 ले लेंगे। ठीक है, 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग Kc। ठीक है, या K है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक्चुअली पॉइंट है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 8314 है इसका यूनिट का आप ध्यान रखिए, ये जूल में आता है। ठीक है, और जो आपका डेल्टा जी दिया हुआ है जी नॉट है ना, तो ये आपका दिया है किलो जूल में, तो इंटू 1000 करेंगे तो यहाँ पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट होता तो अच्छे से दिखाते, पर यहाँ पर कहीं भी हमारा पॉइंट नहीं है क्योंकि हमने इसको जूल में कन्वर्ट किया। क्यों जूल में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये जो आपका आर होता है 8.314 वो आपका जूल में होता है इसकी यूनिट, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब आप लॉग के कैलकुलेट करिएगा तो आपका लॉग के आपका आ जाएगा 37.207। ठीक है, अब इसके बाद एंटी लॉग के लिए हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कब का है, तो ये क्वेश्चन हमारा 2011 का है, मतलब लगभग 10 to 15 ईयर्स पहले का है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तब पूछा गया था Kc एंटी लॉग, लेकिन अब जनरली क्या क्वेश्चन आता है, अब लॉग के पूछा जाता है ना, सिर्फ लॉग के की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सके, वरना इसके लिए टेबल के अनुसार निकालना पड़ेगा। फिर भी मैंने लिख दिया जो आंसर है, पर जनरली अब ये नहीं पूछा जाता है। तो जब आप एंटी लॉग इसका निकालिएगा 37.207 का, तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻37। ठीक है, पर जनरली अब यहीं तक पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड डेल जी नॉट। तो यहाँ पर हमें डेल जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी भी निकालनी है स्टैंडर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। Ni निकल प्लस 2 Ag प्लस गिव्स Ni2 प्लस से 2 Ag सॉलिड। ई नॉट की वैल्यू आपकी दी हुई है 1.05 वोल्ट और 1 फैराडे की वैल्यू दी हुई है 96,500 कूलम पर मोल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 मार्क्स का है तो अच्छे से लिखेंगे। गिवन हमारे पास जो है उसको लिख दिया। फाइंड क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ हमने के सी माना है, ठीक है, यहाँ पर के सी दिया हुआ है, के नहीं दिया हुआ है, तो के सी मान के आगे बढ़ेंगे और डेल जी नॉट हमें निकालना है। तो फिर से द वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब हम लोग एक नया इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, तो ये सब अब चार्ट में लिखते रहिएगा और देखिएगा कहाँ पर क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो डेल जी नॉट हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये यूज़ किया था ये फॉर्मूला, क्योंकि डेल जी नॉट गिवन था, पर डेल जी नॉट भी अगर आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 2 है। आप देखिएगा एन आई से एन आई 2 प्लस या 2 ए जी प्लस से ए जी बना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ, तो एन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर एन एफ ई नॉट, तो एन की वैल्यू 2 हो गई, एफ की वैल्यू गिवन है, ई नॉट की वैल्यू गिवन है, तो आपका आ जाएगा। आप पॉइंट अच्छे से दीजिएगा, यहाँ पॉइंट है किलो जूल में हम लोग आंसर दे रहे हैं, तो माइनस 202.65 किलो जूल पर मोल। इसको मैंने इक्वेशन 1 माना था, लेकिन यहाँ पर इसका कोई यूज़ अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका यूज़ होगा तो आप इसको 1 मानिएगा, वरना नहीं मानिएगा, है ना। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर जो डेल जी है उसका यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ हमने नहीं किया, हमने क्या किया, एन एफ ई नॉट का यूज़ किया, मतलब इसका यूज़ किया। तो यहाँ पर डेल जी नॉट हम लोग 1 नहीं माने, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते तो 1 हम लोग इक्वेशन लिख सकते थे फ्रॉम 1, पर यहाँ पर क्योंकि 1 इक्वेशन का यूज़ हुआ नहीं है तो हम लोग इसको 1 नहीं माने, तो मैंने हटा दिया। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, शुरू में मत मानिएगा, जहाँ पर यूज़ आए तो पीछे जाके आप मान सकते हैं। मैथ्स में भी हमने देखा था कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जो इक्वेशन है उसको पहले मान लेते थे, पर बाद में कभी कभी वो यूज़ नहीं होता था। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये सब बस लैंग्वेज वगैरह है, एक रिप्रेजेंटेशन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बोर्ड में। तो डेल जी नोट आपका होता है माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल जी की वैल्यू हमने क्या रखी, माइनस एन एफ ई नॉट रखी, तो हमने ये रखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लॉग के सी कितना आ गया, तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2.303 आर टी, ठीक है। अब यहाँ पर आर टी बाई एफ, अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, हम लोग चाहते तो यहाँ पर ये वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते थे, ठीक है। तो आप ये वैल्यू यहाँ भी डायरेक्ट रख दीजिए तो भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर वहाँ पर आपको आर टी का कैलकुलेशन करना होगा थोड़ा, फिर आप यहाँ पर जब ये वैल्यू पुट करिएगा तो आप यहाँ लिखिएगा फ्रॉम 1, ठीक है। पर देखिए यहाँ पर हमने कैसे किया, तो ये बस सिंप्लीफिकेशन है, बाकी इसमें अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये बस आपका मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन है, आप कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग ये प्रोसेस देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आर टी बाई एफ, तो अगर आपको ध्यान होगा आर टी बाई एफ और 2.303, जब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो एक्चुअल इक्वेशन ये नहीं आता है, उसमें लॉन आता है, एल एन बेस ई, एल एन का बेस ई होता है, ठीक है। फिर उसको जब कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 आता है और आर टी बाई एफ वैल्यू आती है, जिसको कैलकुलेट करने के बाद 0.0591 आता है। आप एनसीईआरटी में देखिएगा उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर वही आ रहा है एक्सप्रेशन 2.303 इंटू आर टी डिवाइडेड बाई एफ, एफ को नीचे ले आया, है ना। इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है 0.0591, आपको ध्यान होगा नर्स्ट इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट 0.0591 रख दी, ठीक है। और ई नॉट की वैल्यू गिवन से पता है, तो ये कैलकुलेशन आपका आसान हो गया इसलिए, है ना। वरना अगर आप ये भी यूज़ करते तो यही आंसर था, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉग सी का वैल्यू आ गया 35.533 और केसी का वैल्यू आ गया, एंटी लॉग लेना पड़ेगा टेबल से, पर अब जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आप देखिएगा तो ये कब का क्वेश्चन है, तो ये फिर से 2011 का क्वेश्चन है, मतलब 13 ईयर्स पहले का, ठीक है। तो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ केसी पूछा गया, पर अब जनरली लॉग केसी पूछा जाता है। हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन। तो केसी अगर आप निकालिएगा इसका एंटी लॉग, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.412 इंटू 10⁻35, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज 3.142 इन 10⁻35 एंड डेल जी नॉट जो हमने निकाला था यहाँ से, तो उसका वैल्यू हो जाएगा एंड डेल जी नॉट इज़ माइनस 202.65 किलो जूल पर मोल, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट डेल जी नॉट आर, आर मतलब रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हमें निकालनी है एंड लॉग के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है 2019 का और आज से लगभग 5 साल पहले का है।
तो आप देखिए अब केसी नहीं पूछा है, अब आपको लॉग केसी पूछा है ना। तो अब जनरली लॉग केसी पूछा जाता है। तो कैलकुलेट डेल जी नॉट आर एंड लॉग केसी फॉर दिस इक्वेशन इस दिस रिएक्शन, ठीक है। तो आप देखिएगा जैसे नर्श इक्वेशन में हमने किया था, तो हम लोग को बस रिएक्शन चेंज हुआ था, प्रोसेस फार्मूला सेम था, इक्वेशन सेम था। उसी तरह डेल जी नॉट और लॉग केसी का फार्मूला स्टेप सब सेम होगा, बस रिएक्शन अलग अलग होगा। तो एन की वैल्यू ई नॉट की वैल्यू का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है, ई नॉट की वैल्यू हमें दोनों की दी हुई है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।